नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव लेबर लॉस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक शानदार कॉमेडी प्ले है। तो इस पर्टिकुलर प्ले को 1594 और 1595 के बीच में लिखा भी गया और परफॉर्म भी किया गया। तो जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखिए कि क्वीन एलिजाबेथ वन के कोर्ट, मतलब उसके दरबार में जो एक इन बना हुआ है, वहां पर इस पर्टिकुलर प्ले को परफॉर्म किया गया, लव लेबर लॉस्ट को परफॉर्म भी किया गया। तो इसे आप याद रखिए। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर, लव लेबर लॉस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है कोस्टार्ड। कोस्टार्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि विलियम शेक्सपियर के काफी सारे प्लेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कोस्टार्ड एक कॉमिक कैरेक्टर है, एक क्लाउन है। क्लाउन मतलब एक जोकर है, और ये पर्टिकुलर जोकर विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में हमें देखने को मिलेगा। तो लीजिए, आज हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनोज जांगड़ा एंड मैं आपका वेलकम करता हूं कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस में। तो बिना किसी देरी के हम लव लेबर लॉस्ट की समरी को डिस्कस करते हैं। तो लीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस समरी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर प्ले की सेटिंग जो है वो स्पेन के नॉर्थ पार्ट, मतलब नवार नाम का एक प्रांत होता है, एक राज्य होता है, वहां पर इस सेटिंग को रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है फर्डिनांड। फर्डिनांड जो है वो किंग ऑफ नवार है। उसके बाद फर्डिनांड किंग ऑफ नवार जो है उसके 3 लॉर्ड होते हैं। लॉर्ड क्या है? ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो वेटिंग ऑफ किंग होते हैं, मतलब कि एक प्रकार के सर्वेंट होते हैं। तो उन सर्वेंट का नाम इस प्रकार है: ब्राउन, लॉन्गविले एंड डोमेन। तो इस प्रकार ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिन्हें आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस में प्रिंसेस ऑफ फ्रांस हैं, जो आगे चलकर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से आगे चलकर वो क्वीन ऑफ फ्रांस भी बनती हैं। उसके पर्टिकुलर यहाँ पर भी 3 अटेंडेंट होती है प्रिंसेस की: लेडी रोजालिंड, लेडी मारिया और लेडी कैथरीन। तो कहानी की शुरुआत में होता क्या है, ब्राउन, लॉन्गेविल और डोमेन जो होते हैं वो लेडी रोजालिंड, मारिया और कैथरीन के प्यार में पड़ जाते हैं, और हमारे राजा किंग ऑफ नवार जो होते हैं फर्डिनांड, वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के प्यार में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए अगला कैरेक्टर डॉन एड्रियानो। डॉन एड्रियानो जो है वो भी एक सर्वेंट है, जो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सर्वेंट होता है, और अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होता है वो राजा के दरबार में लेकर आते हैं। और एक क्लाउन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, कोस्टार्ड। कोस्टार्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक जोकर है जिसको हम क्लाउन भी बोलते हैं, तो इसे आप याद रखिए। बॉयट एक जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है उसका एक सलाहकार है। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस का एक सलाहकार है बॉयट। तो बॉयट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसे भी आप याद रखिए। देखिए लास्ट कैरेक्टर जैक्वेनेटा जो है वो एक प्रकार की वेश्या है। रेंच बोलते हैं, WENCH, वेंच बोलते हैं इसे। जैक्वेनेटा नाम है इसका, इसे आप याद रखिए। तो गाइज, अब हम बिना किसी देरी के लव लेबर लॉस्ट की समरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब इस लव लेबर लॉस्ट कॉमेडी प्ले की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं, किंग ऑफ नवार जिनका नाम है फर्डिनांड, वो और उसके 3 लॉर्ड, लॉर्ड ब्राउन, लॉर्ड डोमेन और लॉर्ड लॉन्गेविल, ये चारों के चारों लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम 3 साल के लिए अपना सारा समय स्टडीज पर लगाएंगे और गहन अध्ययन करेंगे। और इन 3 सालों के दौरान हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से किसी भी वुमेन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और ना ही हम उनकी कंपनी में जाएंगे, और ना ही हम उन्हें अपने दरबार में आने देंगे। तो किंग ऑफ नवार इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि भाई ध्यान दीजिए कि नो वुमेन विल कम इन द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी वुमेन उसके अंदर नहीं आएगी, और हम 3 साल के लिए किसी भी प्रकार से कोर्ट जो कंपनी है वुमेन की उसमें हम नहीं आएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अब अचानक से डॉन एड्रियानो इन्फॉर्म करता है राजा को कि राजा सुनो, मतलब किंग ऑफ नवार, देखिए आप लोगों के प्रतिज्ञा ओथ को उठाने के बावजूद भी
जो कोस्टार्ड नाम का कॉमिक कैरेक्टर है, जो मतलब जो क्लाउन है, वो जैक्विनिटा के साथ लव अफेयर कर रहा है और उसके साथ सीक्रेट मीटिंग, जिसको हम ट्रायस्ट बोलते हैं, TRYST। ट्रायस्ट का मतलब होता है कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर गुप्त जगह पर गुप्त रूप से प्यार करते हैं, उसे हम ट्रायस्ट बोलते हैं। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन डॉन एड्रियानो राजा के कानों में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोस्टार्ड जो है, कॉमिक कैरेक्टर जो है, वो भाई जैक्विनिटा के साथ प्यार में है और वो एक मीटिंग कर रहे हैं। तो किंग ऑफ नेवारो जो होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं हमारी मीटिंग, हमारी प्रतिज्ञा के बावजूद भी कोस्टार्ड जो है उसकी हिम्मत कैसी हुई जैक्विनिटा के साथ लव अफेयर करने की। तो अब कोस्टार्ड जो होता है उसको दरबार में लाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो अब सजा भुगत सके। तो अब डॉन एड्रियानो जो होता है, कुछ समय के बाद डॉन एड्रियानो जो होता है वो जैक्विनिटा को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। डॉन एड्रियानो जब प्यार में पड़ जाता है तो वो एक लव लेटर लिखता है, मगर मुश्किल उसके सामने ये थी कि जैक्विनिटा के पास ये लेटर कौन पहुंचाए। तो डॉन एड्रियानो जो होता है उसको कोस्टार्ड याद आता है। कोस्टार्ड को अभी अभी इसने सेंटेंस दिया है और वो अभी जेल में है। तो डॉन एड्रियानो जो होता है वो कोस्टार्ड के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा अगर तुम ये लव लेटर जैक्विनिटा के पास पहुंचा दो। तो इस प्रकार ये बात याद रखिए, डॉन एड्रियानो का जो लेटर है वो कोस्टार्ड के द्वारा जैक्विनिटा के पास पहुंचाया जाता है। अभी इसी दौरान प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो होती है वो नवार जो स्टेट है वहां पर विजिट करती है। वास्तव में प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहती है किंग ऑफ नवार फर्डिनांड के साथ, ताकि इस इंपॉर्टेंट विषय पर बात की जा सके। तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है वो फर्डिनांड किंग ऑफ नवार के साथ डिस्कशन करना चाहती है और वो उनसे मिलना चाहती है। तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जब किंग ऑफ नवार से मिलने आती है तो वो अपने साथ 3 लेडीज, मतलब 3 जो सेविकाएं होती हैं, रोजालिंड, मारिया और कैथरीन, इन सभी को साथ में लेकर आती है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो होती है उससे मतलब दरबार में आने का परमिशन नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किंग ऑफ नवार ने अभी अभी इन्फॉर्म किया है और डिक्लेयर किया है कि भाई अब 3 साल के लिए कोर्ट के अंदर कोई भी औरत अंदर नहीं आएगी, ठीक है, और हम किसी से भी 3 साल के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार ये एक ओथ के कारण प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो होती है उसे कोर्ट में आने की परमिशन नहीं मिलती, और परमिशन ना मिलने के कारण जो फर्डिनांड होता है वो बोलते हैं कि उनका जो कैंप है, मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस का जो कैंप है वो कोर्ट के बाहर ही लगा दिया जाए और हम उनसे वहीं पर मिलने जाएंगे। तो इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, प्रिंस ऑफ नवार जो होते हैं वो अब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के पास उसके कैंप में मिलने जाते हैं, और प्रिंस ऑफ नवार मतलब फर्डिनांड जो होते हैं वो अपने साथ तीनों लॉर्ड ब्राउन, लॉर्ड लॉन्गेविल और डोमेन, इन तीनों को साथ में ले जाते हैं। मगर यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो होती है जब उसे दरबार में आने की परमिशन नहीं मिलती तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसके मन में कहीं ना कहीं रिवेंज मतलब प्रतिज्ञा लेने की मतलब बदला लेने की भावना जागती है। मगर अब प्रिंस ऑफ नवार जो है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से मिलने उनके कैंप में, जो कि दरबार से कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा बाहर है, उनसे वहां पर मिलने आता है और अपने साथ तीनों लॉर्ड ब्राउन, लॉर्ड लॉन्गेविल और लॉर्ड डोमेन, इन तीनों को लेकर साथ में आता है। मगर अब इंटरेस्टिंग एक ट्विस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कहानी में कि डिस्पाइट इट ओथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रतिज्ञा के बावजूद भी फर्डिनांड, लॉर्ड ब्राउन, लॉन्गेविल और डोमेन, ये चारों के चारों लोग प्यार में पड़ जाते हैं। तो हमारे किंग ऑफ नवार जो होते हैं वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के प्यार में पड़ जाते हैं उसे देखकर, और ब्राउन जो होता है वो रोजालिंड के प्यार में, लॉन्गेविल जो होता है मारिया के प्यार में, और डोमेन जो होता है वो कैथरीन के प्यार में पड़ जाता है। तो अब प्यार होने के कारण अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। आगे कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, वो ये कि डॉन एड्रियानो जिसको अभी अभी जैक्विनिटा से प्यार हो गया और वो उसे एक लेटर लिखने की
ठान लेता है। और डॉन एड्रियानो जो होता है वो कोस्टार्ड के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा अगर तुम मेरा ये लेटर जैक्वेनेटा के पास ले जाओ। और अभी अभी लॉर्ड ब्राउन जो होता है उसे भी रोजालिंड के साथ प्यार हो जाता है, तो वो भी एक लेटर लिखता है और वो ये लेटर कोस्टार्ड को देता है ताकि वो रोजालिंड को डिलीवर कर दे। मगर कोस्टार्ड जो होता है वो एक क्लाउन होता है, वो एक कॉमिक कैरेक्टर है, तो वो गलती से मतलब बाय मिस्टेक वो लेटर को अदला बदली कर देता है। मगर मतलब कि डॉन एड्रियानो का जो लेटर है वो रोजालिंड की तरफ चला जाता है और लॉर्ड ब्राउन का जो लेटर है वो जैक्वेनेटा के पास चला जाता है। देखिए लॉर्ड ब्राउन का जो लेटर जो वास्तव में रोजालिंड के लिए लिखा गया था, ठीक है, मगर वो कोस्टार्ड गलती से उसको जैक्वेनेटा को डिलीवर कर देता है। अब जैक्वेनेटा के बाद जब ये लेटर पहुंचता है तो जैक्वेनेटा इसको पढ़ने की कोशिश करती है, मगर जैक्वेनेटा को पढ़ना नहीं आता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैक्वेनेटा लेटर को पढ़वाने के लिए किसी और के पास जाएगी। तो जैक्वेनेटा दो स्कॉलर्स के पास जाती है। तो पहले स्कॉलर्स का नाम है होलोफर्न्स और दूसरे का नाम होता है सर नैथानियल। याद रखिए, होलोफर्न्स और दूसरे स्कॉलर का नाम होता है सर नैथानियल। तो जैक्वेनेटा अब इन दोनों स्कॉलर्स के पास जाती है ताकि वो अपने लेटर को पढ़वा सके। होलोफर्न्स और सर नैथानियल लेटर पढ़ने के बाद जैक्वेनेटा को बोलते हैं कि नहीं, ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि लॉर्ड ब्राउन ने ये लेटर रोजालिंड के लिए लिखा है। तब ये बात जब होलोफर्न्स और सर नैथानियल के सामने आती है तो उसे वो प्रतिज्ञा ध्यान में आती है कि भाई इन लोगों ने तो 3 साल के लिए प्रतिज्ञा ली हुई है, तो ये कैसे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं। तो अब होलोफर्न्स और सर नैथानियल जो होते हैं वो जैक्वेनेटा को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि तुम जाओ राजा फर्डिनेंड के पास जाओ और उनकी शिकायत करो, क्योंकि उन्होंने ये लेटर प्रतिज्ञा के बावजूद भी लिखा है। अब क्या होता है, द किंग एंड हिज लॉर्ड्स। अब जो राजा फर्डिनांड है और उसके जो लॉर्ड हैं वो चारों ही लोग छुप छुप कर प्यार कर रहे हैं। और हालांकि वो एक दूसरे को ऐसा लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता, मगर वो एक दूसरे की फीलिंग्स को वो देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हर एक इंसान किसी ना किसी के प्यार में पड़ा हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। तो इस प्रकार जो ब्राउन होता है और अदर पीपल जो होते हैं, मतलब इंक्लूडेड राजा, वो लोग डिसाइड करते हैं रेलिंक्विश करने का। रेलिंक्विश का मतलब होता है कि जो ये प्रतिज्ञा है, ये जो शपथ है, इसको वो त्याग दें। तो इस प्रकार ये लोग डिसाइड करते हैं। देखिए 14 पॉइंट की तरफ देखते हैं। द किंग एंड हिज लॉर्ड्स लाई इन हाइडिंग एंड वॉच वन अनदर रिवीलिंग देयर फीलिंग्स ऑफ लव। तो अब राजा और उसके जो लॉर्ड होते हैं वो सब के सब अपनी फीलिंग्स को रिवील कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और एक दूसरे को वो बता रहे हैं। वन अदर रिवीलिंग देयर फीलिंग्स ऑफ लव, वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्यार हो गया है। अब क्या होता है, जैक्वेनेटा और कोस्टार्ड जो होती है वो अब इस लेटर को, ब्राउन के लेटर को लेकर दरबार में पहुंचती है और दरबार में पहुंचने के बाद राजा के सामने राजा के सामने अपीयर होते हैं इनकी शिकायत लेकर। तो ब्राउन जो होता है वो बिना किसी टाइम लगाए वो रिवील करता है और कन्फेस करता है कि हाँ बिल्कुल वो रोजालिंड के प्यार में है और मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। मगर साथ ही साथ ब्राउन ये बोलता है कि राजा खुद ने भी तो प्यार किया है। तो यहाँ पर ब्राउन जो होता है वो एक शानदार लाइन बोलते हैं। तो आपको गाइज ये लाइन याद रखनी है। देखिए लॉर्ड ब्राउन क्या बोलते हैं, ओनली स्टडी वर्दी ऑफ मैनकाइंड इज दैट ऑफ लव। ओनली स्टडी वर्दी ऑफ मैनकाइंड इज दैट ऑफ लव, मतलब कि सिर्फ मानव इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्टडी है वो है प्यार की स्टडी। ठीक है, प्यार करना और उसकी स्टडी करना वही मैनकाइंड के लिए सबसे ज़्यादा वर्दी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ब्राउन और अदर पीपल इंक्लूडेड किंग। तो अब ब्राउन जो होता है वो राजा को बोलता है कि राजा तुम खुद भी तो प्यार में हो। तो ये सब चारों के चारों लोग डिसाइड करते हैं कि अब इनकी शपथ, जो ये शपथ है वो रेलिंक्विश हो जाए। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। तो ये सब लोग रेलिंक्विश करते हैं, उस चीज़ को त्याग देते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने अपने प्यार को, लव को अपनी लेडीज़ को
शो करेगा। तो ये अब चारों लोग अपना भेष बदलकर मतलब डिसगाइज करके उन लेडीज को कोर्ट करने के लिए जाते हैं। मगर जो उन चारों लेडीज, ठीक है, जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के दरबार में कोर्टियर होता है जिसका नाम होता है बोयट। बोयट इन चारों मतलब लॉर्ड, 3 लॉर्ड और एक राजा की बातों को सुनकर वो सारी की सारी प्लानिंग सुन लेता है और वो जाकर अपनी लेडीज मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को बता देता है। तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस भी एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कि रोजालैंड जो होती है वो मारिया बन जाती है, मारिया जो होती है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस बन जाती है। वो एक दूसरे की डिसगाइज हो जाती हैं और भेष बदल देती हैं और इस प्रकार उनकी चाल को वो एक्सपोज कर देते हैं। तो इस प्रकार अंत में उन सभी लोगों की आइडेंटिटी जो होती है वो सामने आ जाती है और वो सब के सब लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मगर देखिए आगे क्या होता है। आइडेंटिफाई होने के बाद अचानक से यहाँ पर एक न्यूज़ मिलती है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को कि भाई आपके पिता जो कि अभी फ्रांस में है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो जब ये खबर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को मिलती है तो वो फटाफट प्लान बनाती है ताकि वो फ्रांस जल्दी जल्दी जा सके और अपने फादर जो कि एक्सपायर हो चुके हैं उनका जो भी आगे का प्रोसीजर है मतलब जो फनरल वगैरह है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो अब अचानक से जो किंग ऑफ नवार जो होते हैं वो अपने प्यार को जाहिर करते हैं और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को कि भाई उससे शादी करना चाहते हैं। मगर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस बोलती है कि नहीं राजा, अब मैं 1 साल और 1 दिन, ध्यान देना मेरी बात पे, 1 साल 1 ईयर, ए ईयर एंड ए डे, मतलब 1 साल और 1 दिन मैं अपने पिता की मौत के ऊपर शोक मनाऊंगी, मतलब मौन करूंगी और तब तक मैं किसी भी प्रकार का खुशी भरा कोई भी मोमेंट नहीं स्पेंड करूंगी। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें 1 साल और 1 दिन वेट करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रिंसेस वांट्स टू मॉर्न फॉर फादर्स ए ईयर एंड अ डे। तो इस प्रकार अगर आगे बोलती है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हम 1 साल 1 दिन के बाद शादी कर लेंगे और हमारा मिलन हो जाएगा। तो इसी प्रकार विलियम शेक्सपियर का शानदार कॉमेडी प्ले जिसका नाम है लव लेबर लॉस्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, जो समरी है वो कैसा लगा। अगर किसी भी प्रकार की जो मिस्टेक है या कोई भी एडवाइस आप मुझे यू वुड लाइक टू गिव टू मी तो प्लीज़ DM में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और क्योंकि देखिए एक यूट्यूबर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसे मोटिवेशन मिले। तो अगर आप मुझे मैसेजेस करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं अच्छे अच्छे ऑडियो, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो गाइज टिल देन आई विल बी कमिंग विद ए न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।